हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी मीठी आवाज और रंग बिरंगे पंख हर किसी का ध्यान खींचते थे। टुनटुनी का एक सपना था, एक ऐसा पर्स जिसमें जादुई शक्तियाँ हो, और वो जादुई पर्स उसे एक जादुई पर्स खरीदे। और वो चाहती थी कि इस पर्स में जितनी भी चीजें डाली जाए वो हमेशा बढ़ती रहे। एक दिन टुनटुनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की खोजबीन शुरू की। उसने सुना था कि पुरानी जादूगरनी ने जंगल में एक जादुई पर्स छुपाया था। टुनटुनी ने ठान लिया कि वो उस पर्स को ढूंढेगी। उसके दोस्त पिंकी चिड़िया और हरिया तोता ने भी इसका साथ देने का वादा किया। जैसे ही टुनटुनी उसके दोस्त पर्स की खोज में निकले, जंगल में कालू कौवे ने उनकी बात सुन ली। कालू कौवा हमेशा दूसरों की खुशियों को छीनने का प्रयास करता था। उसने सोचा, अगर टुनटुनी को वो जादुई पर्स मिल गया तो वो सबको खुश कर देगी। मुझे इसे रोकना होगा। टुनटुनी और उसके दोस्त गहरे जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कई पेड़, झाड़ियाँ, फूल देखे। टुनटुनी ने अपने दोस्तों से कहा, सुनो दोस्तों, हमें हर जगह अच्छे से देखना चाहिए। जादुई पर्स कहीं भी हो सकता है। सभी ने ध्यान से खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान उन्हें बूढ़ी जादूगरनी मिली। उसने टुनटुनी से कहा, सुनो चिड़िया, यदि तुम जादुई पर्स पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। टुनटुनी ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कठिनाइयाँ पार करूँगी। आप मुझे बताइए वो कठिनाइयाँ क्या है। तो सुनो चिड़िया, पहली कठिनाई है एक गहरे तालाब को पार करना। तालाब में एक विशाल मगरमच्छ है जो किसी को भी पास नहीं आने देता। उसकी पहली कठिनाई सुनकर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। हरिया तोता ने अपनी तेजी से मगरमच्छ का ध्यान भटकाया, जबकि पिंकी चिड़िया तालाब के चारों ओर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ान भरने लगी। फिर उन्होंने उस तालाब को पार कर लिया। फिर टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ दोबारा जादूगरनी के पास गई और दूसरी कठिनाई के बारे में पूछा। चिड़िया, दूसरी कठिनाई है एक ऊंची पहाड़ी चढ़ना। वहाँ पर तेज हवा चल रही है और चढ़ाई बेहद कठिन है। फिर टुनटुनी ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया। सभी ने मिलकर एक दूसरे का सहारा लिया और आखिरकार वो पहाड़ी पर चढ़ गए। टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने दोस्तों के साथ तीसरी कठिनाई पूछने के लिए उस बूढ़ी जादूगरनी के पास गई। तीसरी और अंतिम कठिनाई है कालू कौवे का सामना करना। तभी कालू कौवा वहाँ पहले से ही उपस्थित था और उसने टुनटुनी के पर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। तुम लोग ये पर्स नहीं ले जा सकते। टुनटुनी ने अपने दोस्तों को हौसला दिया। उसने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इसे हासिल करेंगे। सभी ने मिलकर कालू कौवे का सामना किया। हरिया तोता ने अपनी तेजी से कालू कौवे का ध्यान भटकाया, जबकि पिंकी चिड़िया ने पर्स की ओर उड़ान भरी। जैसे ही पिंकी चिड़िया ने पर्स को छुआ, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। पर्स ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने सभी पक्षियों को अपने पास बुला लिया। टुनटुनी ने कहा, हम इस पर्स का उपयोग जंगल में सबको खुश रखने के लिए करेंगे। कालू कौवे ने देखा कि उसकी चालें विफल हो गई हैं। उसने समझ लिया कि टुनटुनी उसके दोस्तों की एकता में बहुत शक्ति है। उसने अपनी हार मान ली और जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर वो उड़ गया। जादुई पर्स के साथ टुनटुनी और उसके दोस्तों ने जंगल में खुशी का माहौल बना दिया। फिर उस जादुई पर्स ने उन्हें जादुई विशाल पर्स का घर दिया, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बताया, ये जादुई पर्स का घर सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सभी पक्षियों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एकजुट रहेंगे। कुछ समय बाद कालू कौवे ने जंगल की खुशियों को दूर से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी गलती पर पछता रहा है। अगर मैं भी टुनटुनी उसके दोस्तों के साथ मिलकर काम करूँ तो मैं भी खुश रह सकता हूँ। कालू कौवे ने टुनटुनी के पास जाकर कहा, टुनटुनी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और इस जादुई पर्स के घर में खेल सकता हूँ? मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कालू कौवे, तुम
कोई ने टुनटुनी उसके दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में खुशियों का माहौल बनाने में मदद की। उसने सीखा कि खुशी बांटने में है, न कि दूसरों की खुशी को छीनने में। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया ने अपने जादुई पर्स के साथ न सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि उसने एकता और दोस्ती का भी संदेश फैलाया। जंगल में हर कोई खुश रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है और सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कश्मीर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। इस बात के लिए सुंदरी कौवी हमेशा टुनटुनी को ताने दिया करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी अपनी पड़ोसन रसीली तोती के घर जाती है। आओ आओ सुंदरी बहन, कैसे आना हुआ? चंपा बहन, मैंने सुना है तुम्हारी बहू ने अंडे दिए हैं। कहो कैसे ये चमत्कार हुआ? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 into 2 कितने होते हैं। क्या बताऊं सुंदरी बहन, मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने बहू को ये चमत्कारी प्रसाद खाने को दिया, जिसे खाते ही मेरी बहू ने अंडे दे दिए। मेरे पास ये थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, तुम इसे ले जाकर अपनी बहू को खिला दो। देखना एक दिन तुम्हारी भी बहू की सूनी गोद हरी हो जाएगी। सुंदरी कौवी उस प्रसाद को लेकर अपने घर जाती है। बहू, अरियो बहू, जल्दी इधर आ। माँ जी, आप आ गई। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, तू मेरे भोजन को छोड़, पहले ये प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा की कृपा से तू माँ बन जाएगी। माँ जी, पता नहीं आपके अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है और बोला है मैं जल्दी माँ बनूंगी। करमजली, तुझसे जितना कहा है कर, नहीं तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर भगा दूंगी। टुनटुनी चुपचाप प्रसाद खा लेती है। समय गुजरने लगता है और टुनटुनी माँ बन जाती है। टुनटुनी बहू, मैंने तुझसे कहा था ना, पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी हैं। ये सब बाबा के प्रसाद का कमाल है, जिससे तू आज माँ बन गई है। ऐसा कर, तू आज ही कालू को लेकर बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के प्रसाद का चमत्कार नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। ये सब दवा का कमाल है। देख टुनटुनी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना कि तुम दोनों को बाबा से मिलने जाना है। तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। टुनटुनी, माँ से ज्यादा बहस मत करो। अगर वो कह रही है कि हम दोनों को बाबा से मिलने जाना है, तो इसमें क्या हर्ज है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टुनटुनी अपने पति कालू कौवी के साथ पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेने उनके पास जाती है। दोनों पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँचते हैं। बिटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। तू 7 बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ वापस अपने घर लौटती है। रास्ते में उन्हें एक पेड़ की डाली पर कुछ पक्षियों के बच्चे रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा क्या होगा? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। सुनते हो जी, चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं ये छोटे छोटे बच्चे क्यों रो रहे हैं। टुनटुनी कालू कौवी के साथ बच्चों के पास पहुंचती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक बिल्ली ने मार दिया। हम अनाथ बच्चे हैं। उन्होंने हमें पाला था। अब हमारा कोई सहारा नहीं है और ना ही घर है। मत रो बच्चों, तुम लोग हमारे साथ चलो। आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आगे से फिर तुम लोग कभी अपने आप को अनाथ मत कहना। टुनटुनी सभी बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनकी देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है। समय बीतने लगता है और एक दिन उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। इस तरह टुनटुनी 7 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी उन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।